अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं अब तक न्यूज़ और मैं हूं सनिया मलिक। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। आपका वज़ीर आज़म आपके साथ। वज़ीर आज़म इमरान खान आज दोपहर 3 बजे अवाम से बराह रास्त कॉल्स पर बात करेंगे। वज़ीर आज़म टेलीफोन पर शहरियों की शिकायत और तजावीज़ सुनेंगे और इन्हें हुकूमत के उठाए गए मुख्तलिफ इक़दाम से आगाह करेंगे। वज़ीर आज़म की अवाम से गुफ्तगू टेलीविज़न, रेडियो और डिजिटल मीडिया पर बराह रास्त नशर की जाएगी। मुल्क में कोरोना के वार बरकरार। 24 घंटों में मजीद 20 अफराद जहां बहाक। 7,586 नए केसेस की तस्दीक। मस्बत केसेस की शरह 13% तक पहुँच गई। गुज़श्ता रोज़ 58,334 टेस्ट किए गए। कराची में मस्बत केसेस की शरह 45%, मुजफ्फराबाद में 20, पेशावर में 13, लाहौर और इस्लामाबाद में 12% रिकॉर्ड। मसाजिद और इबादत गाहों में सिर्फ वैक्सीन शुदा अफराद को ही दाखिले की इजाज़त देने का फैसला। NCOC की जानिब से कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल के पेश नज़र नई हिदायत जारी। बुजुर्ग और मुख्तलिफ बीमार अफराद घर पर नमाज पढ़ने को तरजीह दें। नमाजी घर से वजू करके मस्जिद आएँ और समाजी फासला अपनाएं। बालाई इलाकों में बर्फबारी का जोरदार स्पेल। मलिका कोहिसार मरी और मालम जब्बा में 1.5 फीट से ज्यादा बर्फ पड़ चुकी। शुमाली बलूचिस्तान और आज़ाद कश्मीर के पहाड़ों पर भी सफेदी छा गई। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे से बारिश। पेशावर में आसमानी बिजली गिरने से 2 बच्चों समेत 4 अफराद जाँ बहाक। कराची में 2 रोज़ा गर्दो गुबार के तूफान के बाद सर्दी की नई लहर का आगाज। नून लीग जनूबी पंजाब सूबे पर मुनाफकत का मुजाहरा कर रही है। नून लीग और पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब के अवाम को लॉलीपॉप देती आई है। जनूबी पंजाब के अवाम नून लीग और पीपल्स पार्टी से डसे हुए हैं। तर्जुमान हुकूमत पंजाब हसन खावर का बयान। कहा, दोनों जमातें जनूबी पंजाब के एहसास महरूमी में बराबर की शरीक हैं। पहली बार वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने जनूबी पंजाब के अवाम को उसका जायज़ हक दिया। हुकूमत ने राना शमीम के मामले पर नून लीग से वजाहत मांग ली। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है, साबिक चीफ जज राना शमीम ने नवाज शरीफ के दफ्तर में बयान हल्फी रिकॉर्ड कराया जिस पर कोई तरदीद नहीं की गई। तमाम वाक़यात जाहिर करते हैं कि ड्रामा अदालत पर असरअंदाज होने के लिए रचाया गया है। बल्दियाती कानून के खिलाफ सिंध असम्बली के बाहर जमात इस्लामी का धरना 24वें रोज भी जारी। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स का भी धरने की शिरकत से इज़हार यकजहती। हाफिज ज़ैनुर रहमान का कहना है, MKM ने हमेशा मैंडेट का सौदा किया। पीपल्स पार्टी वफाक के खिलाफ मार्च करने जा रही है लेकिन अपने सूबे की फिक्र नहीं। हेडलाइंस आपने देख ली। खबरों का आगाज करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान आज दोपहर प्रोग्राम आपका वज़ीर आज़म में अवाम की बराह रास्त फ़ोन कॉल सुनेंगे। वज़ीर आज़म 3:30 बजे टेलीफोन पर शहरियों की शिकायत और तजावीज़ सुनेंगे और इन्हें हुकूमत के उठाए गए मुख्तलिफ इक़दाम से आगाह करेंगे। वज़ीर आज़म की अवाम से गुफ्तगू टेलीविज़न, रेडियो और डिजिटल मीडिया पर बराह रास्त नशर होगी। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना किस्म ओमिक्रॉन तेज़ी से फैलने लगा है। गुज़श्ता 24 घंटों में सूबे में ओमिक्रॉन के मजीद 40 नए केसेस सामने आ गए जिसके बाद ओमिक्रॉन केसेस की तादाद 304 हो गई है। पेशावर से मोहम्मद आरिफ की रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में ओमिक्रॉन के फैलाव में मजीद तेजी आ गई। सूबे में गुज़श्ता 24 घंटों में ओमिक्रॉन के मजीद 75 नए केसेस सामने आ गए जिसके बाद केसेस की तादाद बढ़कर 264 हो गई। नए 75 केसेस में 42 केसेस पेशावर से हैं जबकि सवाबी में 8, मर्दान में 7, नौशहरा में 5, 4 सदम, चतराल में 2, मामन, स्वात, हरीपुर, एबटाबाद और मलकन में 1 शख्स में ओमिक्रॉन की तशखीस हुई। महकमा सेहत के ज़राए के मुताबिक पेशावर में ओमिक्रॉन के केसेस की तादाद में
में खतरनाक हद तक इजाफा हुआ है। मुतासरा 264 अफराद में 117 का ताल्लुक पेशावर शहर में बसने वालों की है। शहर पेशावर में पिछले 7 दिनों के दौरान ओमिक्रॉन के फैलाव की शरह 9% तक पहुँच गई। महकमा दाखिला की जानिब से ओमिक्रॉन के बढ़ते केसेस के पेश नजर नई पॉलिसी जारी कर दी गई है, जिसके मुताबिक 12% शरह वाले इलाकों में मुख्तलिफ पाबंदियां आयद कर दी जाएंगी। जान अफजल, पेशावर। अब तक। और सिंध भर में 24 घंटों में कोरोना के 3000 से जायद मजीद केसेस रिपोर्ट हुए हैं। कराची में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 42.3% रिपोर्ट की गई है। कराची में सबसे ज़्यादा केसेस ज़िला शर्की में रिपोर्ट हुए हैं। कराची में 24 घंटों में 2831 अफराद में कोरोना वायरस की तशख़ीस हुई। कराची में कोरोना मस्बत केसेस की शरह 42.3% रिपोर्ट हुई है, जबकि हैदराबाद में कोरोना मस्बत केसेस की शरह 186% रिपोर्ट की गई है। कराची में सबसे ज़्यादा ज़िला शर्की में 920 कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात लेंगे ज़िशान अहमद से। जी ज़िशान, अपडेट कीजिएगा। जी देखिए, गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जो है वो सिंध के अंदर जो है वो 8 अफराद का हलाक हुए हैं कोरोना की वजह से। 367 कोरोना मरीज जो है तशवीशनाक हालत में हैं, जिनमें 21 अफराद जो है वेंटिलेटर पर हैं। जो सिचुएशन कराची में बन रही है, शरह जो है वो मामूली सी कमी उसके अंदर देखी गई है। कल के मुकाबले में 42.3% की शरह जो है वो कराची में मजबूत रिकॉर्ड की गई है। हैदराबाद के अंदर जो है वो थोड़ा सा इजाफा हुआ है, 18.6% कोरोना की शरह जो है वो रिकॉर्ड की गई है। सिंध भर में गुज़िश्ता 24 घंटों में 3359 केसेस जो हैं वो रिपोर्ट किए गए हैं, जिनमें सिर्फ 2831 जो है वो सिर्फ कराची से उनका ताल्लुक है, जबकि हैदराबाद से 264 केसेस जो हैं वो रिपोर्ट किए गए हैं। इस वक्त जो सबसे ज्यादा कराची में शरह देखी जा रही है वो जिला शर्की में देखी जा रही है। 920 केसेस जो है वो 24 घंटों में रिपोर्ट हुए हैं, जबकि जिला जनूबी में 807, जिला वस्ती में 395, मलीर के अंदर 279, कोरंगी के अंदर 178, जिला गरबी में 73 केसेस जो है अब तक रिपोर्ट हुए हैं, जबकि ओमिक्रॉन के सरकारी सतह पर जो है वो 521 केसेस जो है वो अब तक सामने आ सके हैं। जी, ज़िशान अहमद अपडेट कर रहे थे। और बलूचिस्तान की बात करेंगे, जहां कोरोना केसेस में बतदरीज इजाफा हो रहा है। 24 घंटों में अब तक मस्बत केसेस की शरह 9.24% से बढ़ गई है। सूबे में मजीद 51 अफराद में कोरोना की तशख़ीस की गई है। ब्यूरो चीफ नूरुल्लाही बुख्ती से इस बारे में तफसीलात लेंगे। जी नूरुल्लाही। जी बिल्कुल, बलूचिस्तान में जो कोरोना केसेस में इजाफे का सिलसिला जो है एक बार फिर शुरू हो गया है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान सूबे में कोरोना के 51 केस रिपोर्ट हुए, जिसमें ज्यादातर जो है वो बलूचिस्तान के जो दीगर इलाके हैं, जिसमें 24 केसेस कोयटा में, जबकि 35 केसेस तुर्बत में हुए, 13 फुलदार में। इसके अलावा दीगर इलाकों में भी एक केस जो है वो रिपोर्ट हुए हैं। जी, नूरुल्लाही बुख्ती तफसीलात बता रहे थे। जनूबी पंजाब में कोरोना केसेस तेजी से बढ़ने के बावजूद शहरियों ने मास्क की पाबंदी समेत कोरोना SOPs को हवा में उड़ा दिया है। ज़िली इंतजामिया भी कोरोना से बचाव के लिए SOPs पर अमल दरामद नहीं करवा सकी। तफसीलात अंजुम पताफी की रिपोर्ट में। कोरोना के वार शिद्दत इख्तियार करने लगे। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में कोरोना केसेस में तेजी से इजाफा होने के बावजूद शहरियों ने कोरोना SOPs को हवा में उड़ा दिया। डॉक्टर्स ने खिलाफ वर्जी पर शदीद तशवीश का इजहार कर दिया। हमने SOPs के ऊपर अमल करना छोड़ दिया है। हम इस वक्त जो है बहुत ज़्यादा लापरवाह हो गए हैं। ये चीज़ जो है ओमिक्रॉन को बहुत तेज़ी के साथ फैलने का मौका देगी। तो मेरी इल्तमास यही है कि कोरोना SOPs के ऊपर अमल करें। मुल्तान की जिले इंतजामिया कोरोना SOPs पर अमल दरामद कराने में कामयाब न हो सकी। मास्क समेत समाजी फासले की दूरी जैसे बुनियादी असूलों पर भी अमल दरामद न होने से कोरोना केसेस में इजाफा हो रहा है। शहरियों को चाहिए कि सब मास्क लगा के हॉस्पिटल में आएँ, अपनी वैक्सीनेशन कोविड की वैक्सीनेशन साथ सर्टिफिकेट लेकर आएँ, साथ में अपना फासला डिस्टेंस रखें और किसी फंक्शन से गुरेज रखें, और जो बूढ़े लोग हैं वो अपने घरों में रहें। डॉक्टर्स और माहिरीन सेहत ने शहरियों से अपील की है कि कोरोना केसेस के फैलाव को रोकने के लिए SOPs पर अमल दरामद करें, मास्क पहने और समाजी फासलों की पाबंदी के साथ साथ बूस्टर डोज जरूर लगवाएं। कैमरामैन तारिक चौधरी के साथ अंजुम पिताफी, मुल्तान। अब तक। पेशावर और उसके मसाफात में सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ गैस का बहरान भी संगीन हो गया है। पेशावर से मोहम्मद आरिफ रिपोर्ट करेंगे।
पेशावर और इसके मज़ाफ़ात में सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही गैस के बहरान में भी इजाफा हो गया। शहर के अक्सर इलाकों में गैस नापेद होने से शहरियों को खाने और नाश्तों के लाले पड़ गए। गैर एलानिया लोड शेडिंग और कम प्रेशर के बायस आवाम भूखे रहने पर मजबूर हैं। शहरी कहते हैं हुकूमत के पास गरीबों को रुलाने के अलावा और कोई काम नहीं। पानी आता है पैपों में, समझिए कि नहीं, लगे रहते हैं, काम वो करते हैं मगर गैस नहीं आ रही। फिर भी अब भी जो है मेरे पास ये बोरी हाथ में मैंने पकड़ी हुई है, मैं जा रहा हूँ लकड़ियाँ ढूंढने, समझिए कि नहीं। ये मुझे बताएं कि मैं दिहाड़ी करूं, अपना काम करूं कि ताकि ये लकड़ियां बटोर के फिर घर लेके जाऊं और फिर चूल्हा अपना। पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने जिला इंतजामिया पेशावर की जानिब से गैस की लोड शेडिंग और कम प्रेशर के बायस बंद किए जाने वाले CNG स्टेशनों को हफ्ते में अब 3 दिन सुबह 9 से शाम 4 बजे तक खोलने की इजाजत दे दी। शहर के अक्सर हिस्सों में गैस की कमी ने घरों के चूल्हे ठंडे कर दिए। गैस के बहरान के बायस LPG की कीमतें भी बढ़ गईं, जिसकी वजह से नानबाइयों की मुश्किलात में भी इजाफा हो गया। जान अफजल, पेशावर अब तक।